हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से डॉलर को लेकर पॉजिटिव हूँ और उसके बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस भी हैं, लेकिन टेक्निकल रीज़न ये था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। क्या बना है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। दूसरा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। तो इन सब बातों को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। अब बाजार चल भी अच्छा रहा था, डॉलर इंडेक्स ऊपर भी आ रहा था, लेकिन अचानक से जो आज एक हल्का सा गैप डाउन ओपन दिया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट किया कि 1 अगस्त तक अगर कुछ कंट्रीज जिनके साथ उनकी अभी नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे स्पेसिफिकली उन्होंने नाम लिया जापान का और साउथ कोरिया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अगर उन्होंने कोई भी ट्रेड नेगोशिएशन हमारे साथ बैठ के नहीं की, तो फ्रॉम 1 अगस्त हम लोग 25% का टैरिफ अनाउंस कर देंगे। तो ये एक थोड़ा सा डेंट लगा डॉलर के अंदर, जिसकी वजह से नीचे आ गया है। अब टेक्निकली समझो, ये स्पिनिंग कैंडल बना है। अब स्पिनिंग कैंडल का जगह गलत है, ठीक है ना। अगर ये अप ट्रेंड में बनता तो हम बेयरिश प्रेशर लेते, लेकिन अब क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर और उसके अंदर भी देखो, ये तो है आपकी इम्पल्सिव वेव, ये है करेक्टिव वेव। तो इस करेक्टिव वेव के अंदर अगर ये स्पिनिंग टॉप लगा है, तो इसके लिए मैं आपको ये प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि जब तक इस स्पिनिंग टॉप के कैंडल का हाई यानी आज के हाई ब्रेक नहीं होगा, तो ये नीचे आपका 97 लेवल टच करने आ सकता है और इसके नीचे 96.73 तक ये टच करने आ सकता है। लेकिन अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड हो गया, तो ये डेफिनेटली 98 को लेवल को अप्रोच करेगा, ठीक है। यूरो यूएसडी पाते हैं। यूरो यूएसडी ने देखो कल बहुत बढ़िया लो लगाया 87 का, ठीक है ना। हालांकि मैंने शॉर्ट पोजीशन चल रही थी। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मैंने इसमें टीपी लगा रखा था 1680 का, हालांकि लगाना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पे लेवल था 1679 और मैंने लगा दिया 1680। तो ये 1687 तक गया और पलट के वापस वहीं आ गया जहाँ मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी, ठीक है ना। तो अभी सुबह का देखो कैंडल का इसने लो ब्रेक नहीं किया है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जब तक ये 1680 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे डेफिनेटली राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है। कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसको। 1680 का ये सब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, ये वापस एक बार 1800 तक के लेवल को टेस्ट करने, 1775 और 1800 तक के लेवल को टेस्ट करने ऊपर जा सकता है। और एक बार 1680 लेवल ब्रेक कर दिया तो सीधे सीधे 1600 को टेस्ट करने आएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग टॉप भी बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न भी रिवर्सल बना है, तो ये रीटेस्ट करने जा सकता है। लेकिन अगर 1800 के ऊपर ये क्लोज हो गया डेली चार्ट में और अगले दिन उसका हाई ब्रेक हो गया, तो फिर ये 1900 वापस जाएगा और डॉलर वापस नीचे रैली पकड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि डॉलर में डेटाज वगैरह सब अच्छे आ रहे हैं। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स भी आपके जो आएंगे वेडनेसडे को, वो उसमें ये देखा जाएगा कि जुलाई में तो देखो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने वाले हैं नहीं, लेकिन सितंबर में कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट नंबर अगर अच्छे आ रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी आपका इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन भी अगर आपका इंक्रीज होगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। वो बात अलग है कि ट्रम्प साहब जबरदस्ती पॉवेल साहब को हटा दें और किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर आ जाएं, तो पॉसिबल है, नहीं तो डॉलर मेरे हिसाब से अब यहाँ से ये तेजी पकड़ना चाहिए। सेम जीबीपी यूएसडी भी वीक है, हालांकि यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को अभी भी ये वीक कैंडिडेट लगता है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसने स्विंग हाई बनाया है, मेरे को लगता है इसको यहाँ पे लिक्विडिटी लेने दो एक बार। लिक्विडिटी लेने का मतलब क्या है कि इसका हाई ब्रेक करने दो 3700 के आसपास, तब यहाँ पे शॉर्ट बनाना 3710 3715 के आसपास शॉर्ट बनाना है इसको। और ये जो हाई है 3752 का हाई है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गया 2 घंटे का और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो हम एग्जिट करेंगे, फिर बाय प्लानिंग फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट बनाओ, 50-55 पिप का एसएल रखो, टारगेट नीचे 3500 तक के आप टारगेट लेके चलो, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। गोल्ड पे आते हैं। देखो आज भी इसने हाई लगाया 45 का, 50 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। 50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 50 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया, उसके हाई के ऊपर बाय, फिर अगला टारगेट आपका 3375 3380 का टारगेट रहेगा। अब अगर अभी आप शॉर्ट करते हो, तो नीचे वापस आपको 3315-16 के आसपास नजर आएगा, और उससे पहले भी 3320 भी है, तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। बीटीसी यूएसडीटी पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। हाँ, आप बाय करके चलो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1,04,000 के आसपास का, और 1,17,000 तक के टारगेट्स रहेंगे, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। ये लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप बाय प्ले आउट कर सकते हो और बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। इसके अलावा कोई और करेंसी पेयर, अच्छा एक ना मैं काफ़ी बुलिश था इस पे, यूएसडी जेपीवाई पे। ये देखो कितना ऊपर भगा है। मैं हर लेवल पे बोला था इसको बाय करो बाय करो बाय करो, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है और अभी भी बाय है। अगर ये आज आपको 4525, सॉरी यहाँ पे 4480 4490 मिलता है, आज नहीं मिलता कल मिलता है परसों मिलता है, इस लेवल पे बाय करो। स्टॉप लॉस आपका 144 का रहेगा और टारगेट आपके ऊपर के ही रहेंगे। तो कहने का पर्पस क्या है कि अब ये देखो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाना इसने चालू कर दिया है। तो ये हाई से लेकर और ये लो,
ये पूरा ज़ोन आपका बाइंग का ज़ोन है। यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो यहाँ पे लेने आएगा, यहाँ पे आप इसको आराम से बाई करो और आपको बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देगा। दोस्तों, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो हमारा नया बैच जल्दी एनरोल होने वाला है, तो आप उसके लिए एडवांस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।